मथीशा पथिराना को सीएसके की टीम रिटेन करेगी या फिर रिलीज? और विजय शंकर को, राहुल त्रिपाठी को, दीपक हुडा को और सैम करन को रिटेन करेगी या फिर रिलीज? तो चलिए आपसे ही पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीएसके की टीम आईपीएल के अगले सीजन से पहले किन प्लेयर्स को रिटेन करेगी और किन प्लेयर्स को रिलीज, तो आपका जवाब क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले आप ही कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सीएसके की रिटेंशन लिस्ट। तो देखिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ भी पार्ट गलती से भी मिस मत कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। अब देखिए, अगर आईपीएल के पिछले सीजन की बात करें तो ये सीएसके के फैंस के लिए एक भुलाने वाला सीजन रहा। अगर आईपीएल 2025 में सीएसके के परफॉर्मेंस की बात करें तो सीएसके की टीम पॉइंट्स टेबल में एकदम बॉटम पे फिनिश करती है, यानी 10वें नंबर पे रह जाती है। अगर उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो सीएसके की टीम सिर्फ 4 मैचेस जीत पाई, 10 मुकाबले वो हार गए और 8 पॉइंट्स के साथ सीएसके की टीम ने 10वें नंबर पे फिनिश किया। अब जाहिर सी बात है, इतने खराब परफॉर्मेंस के बाद, इतने डिसअपॉइंटिंग सीजन के बाद आप अपनी टीम बदलना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब आप ऑक्शन में जाएंगे तो आपको कुछ नए प्लेयर्स मिलेंगे, कुछ अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, जिससे आपका टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऑक्शन में जाकर आपको नए प्लेयर्स चाहिए या फिर बड़े प्लेयर्स चाहिए तो आपका पर्स भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि सीएसके की टीम इस साल ऑक्शन से पहले कौन से बड़े प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है। अब देखिए, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि सीएसके के जो सबसे बड़े प्लेयर थे, यानी कि रविचंद्रन अश्विन, वो पहले से ही रिटायर हो चुके हैं। यानी कि सीएसके का जो ऑक्शन पर्स है उसमें 9 करोड़ और 75 लाख तो सीधे सीधे आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर दूसरे प्लेयर की बात करें तो वो हो सकते हैं राहुल त्रिपाठी, जिन्हें सीएसके की टीम ने ऑक्शन में जाकर 3 करोड़ और 40 लाख में खरीदा था। अब जाहिर सी बात है, राहुल त्रिपाठी सीएसके की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाए। अगर उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्हें 5 मैचेस मिले जिसमें वो सिर्फ 55 रन बना पाए, 11 के एवरेज से और 96 के स्ट्राइक रेट से। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि सीएसके की टीम ऑक्शन से पहले राहुल त्रिपाठी को तो पक्का रिलीज करेगी। अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है सैम करन का, जिन्हें सीएसके की टीम ने 2 करोड़ और 40 लाख में खरीदा। अब अगर उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 5 मुकाबलों में 114 रन बनाए, 22 का उनका एवरेज था और 135 का स्ट्राइक रेट था। बॉलिंग की भी बात करें तो सैम करन कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, सिर्फ 1 विकेट उन्होंने चटकाया 11 के इकॉनमी से। यानी कि अगर ओवरऑल सैम करन की बात करें तो ना ही बैटिंग से और ना ही बॉलिंग से वो सीएसके के फैंस को किसी भी तरह से इंप्रेस नहीं कर पाए और इसी वजह से अब उन्हें रिलीज किया जा सकता है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है एक ऐसे खिलाड़ी का जो कि कहने को तो अनकैप्ड था, लेकिन सीएसके की टीम को उन पे इतना भरोसा था कि उन्हें 2 करोड़ और 20 लाख में खरीदा गया था। मैं बात कर रहा हूं गुरजपनीत सिंह की, जिन्हें आईपीएल के पूरे सीजन में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आपने उन्हें खिलाया ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चला कि वो कैसा खेलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सीएसके की टीम उन्हें रिलीज करेगी और 2 करोड़ रुपए अपने पर्स में ऐड कर लेगी। अच्छा, इसके बाद इस लिस्ट में अगला नाम आता है दीपक हुडा का, जिन्हें 1 करोड़ और 70 लाख में खरीदा गया। परफॉर्मेंस की बात करें तो राहुल त्रिपाठी, सैम करन और बाकी प्लेयर्स की तरह दीपक हुडा भी फ्लॉप हो गए। 7 मुकाबले उन्हें खेलने का मौका मिला, जिसमें सिर्फ 31 रन थे, 6 का एवरेज था और 75 का स्ट्राइक रेट था। तो देखिए, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले साल आईपीएल में सीएसके के लिए लिटरली कुछ भी नहीं किया। अब ऐसे में आप उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्लेयर्स का रिलीज होना लगभग कंफर्म मान के चलिए। अब अगर सीएसके की टीम इन सभी प्लेयर्स को रिलीज करती है तो उनके ऑक्शन पर्स में लगभग 18 करोड़ आ जाते हैं। अब देखिए, ये तो वो प्लेयर्स थे जिनका बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सीजन था और वो कुछ भी नहीं कर पाए, तो ये तो पक्का रिलीज होने वाले हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात करते हैं जिनका परफॉर्मेंस तो एवरेज था, मतलब ठीक ठाक परफॉर्म उन्होंने किया था, लेकिन प्राइस को देखते हुए सीएसके की टीम उन्हें रिलीज करने के बारे में एक बार सोचेगी ज़रूर। और इसमें सबसे पहला नाम आता है सीएसके के यंग तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना का। अब देखिए, अगर मथीशा पथिराना की बात करें तो वो सीएसके के लिए लगभग 13 करोड़ में खेलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सीजन मथीशा पथिराना के भी बहुत अच्छे तो नहीं रहे हैं। अगर पिछले सीजन उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 13 विकेट लिए 10 के एक्सपेंसिव इकॉनमी से। मतलब ठीक है, मथीशा पथिराना विकेट तो चटकाते हैं, बट वो बहुत इनडिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा वाइड्स डालने लगते हैं, एक्स्ट्रास देने लगते हैं, नो बॉल्स डालने लगते हैं और उन्हें कंट्रोल करना कभी कभी तो इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीएसके के पास खलील अहमद का ऑप्शन है, अंशुल कंबोज का ऑप्शन है और अगर वो ऑक्शन में जाते हैं तो 13 करोड़ रुपए सेव करके बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को ला सकते हैं जो कि उनकी टीम के लिए एक एसेट बन सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि सीएसके की टीम मथीशा पथिराना को रिलीज करके 13 करोड़ फ्री करना चाहे।
अच्छा, मतीशा पथिराना के बाद अगर डेवन कॉनवे की बात करें तो एक और ऐसा प्लेयर जिसे खरीदा तो बहुत उम्मीदों से गया था। 6 करोड़ और 25 लाख रुपए सीएसके ने खर्च किए थे ये सोचकर कि डेवन कॉनवे हमारी टीम के लिए एक एसेट बनेंगे, लेकिन आखिर में उनका जो परफॉर्मेंस था वो भी लगभग एवरेज था। 156 रन वो बनाते हैं 26 के एवरेज से, 131 के स्ट्राइक रेट से। और सबसे बड़ा सवाल है कि डेवन कॉनवे के जो कंट्रीमैन है यानी कि रचिन रविंद्र, उनका भी परफॉर्मेंस ऐसा ही रहा। जहां डेवन कॉनवे को 6 करोड़ में खरीदा गया तो रचिन रविंद्र को भी 4 करोड़ दिए गए थे, लेकिन डेवन कॉनवे की तरह रचिन रविंद्र का परफॉर्मेंस भी लगभग एवरेज का ही रहा था। उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 191 रन बनाए 27 के एवरेज से और 128 के स्ट्राइक रेट से। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे एक ही तरह के प्लेयर्स हैं, दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना पसंद करते हैं और दोनों ही थोड़े से डिफेंसिव अंदाज में खेलते हैं। अब देखिए, सीएसके की टीम ने पिछले साल आयुष मात्रे को ओपन कराने का मौका दिया और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, उन्होंने रन्स भी अच्छे बनाए थे और उनका एवरेज भी बहुत अच्छा था। ऐसे में देखिए, सीएसके के पास ऑप्शन है कि आप आयुष मात्रे के साथ ओपन कर सकते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे रख सकते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को आप ओपन भी करा सकते हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि सीएसके की टीम रचिन रविंद्र या डेवन कॉनवे में से या तो किसी एक को या तो दोनों प्लेयर्स को रिलीज करते हुए नजर आ सकती है। तो देखिए, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें सीएसके की टीम आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करने के बारे में सोच सकती है और अपने आईपीएल पर्स को थोड़ा सा बढ़ाने के बारे में सोच सकती है। आखिर में आप बताइए कि आपके हिसाब से सीएसके की टीम को ऑक्शन से पहले किन प्लेयर्स को रिलीज करना चाहिए और किन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।